फिर से बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा, सब बच्चों से एक ही बात कहूंगा कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। हर एक इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ पाया है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, आप गांव में हो, जैसे मैं बताऊं एक बात तो कि बेरोजगारी का भी अपना एक कंफर्ट होता है। आज आप में से बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, तो जब वो नौकरी करने जाएंगे या नौकरी के बारे में सोचेंगे, उनको आदत पड़ गई है, उस कंफर्ट से वो बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बेरोजगारी में क्या होता है, हम ये चाहते हैं, अरे कोई ये प्रेशर नहीं होता कितने बजे जगना है, कोई ये प्रेशर नहीं होता कितने बजे सोना है। हम आराम से 2 3 4 बजे सोते हैं, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे। आप में से कितने सारे लोग हैं जो रात के 4 4 बजे तक जाग रहे हैं और पढ़ने कितने बैठ रहे हैं, कितने बजे बैठ रहे हैं? आज आप अपने गिरेबान में झांक के देखना। 1 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, 4 बजे सो रहे हो, क्या मतलब है? हेल्थ भी खराब कर रहे हो और सिलेक्शन भी इन लक्षणों से कभी नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, और सिर्फ पढ़ाई के दौरान ये नहीं है कि आपने किताबें चाट ली, सब कुछ मायने रखता है। आप अपनी हेल्थ को ठीक रख पा रहे हैं नहीं, आप सही खाना खा रहे हैं नहीं, सही खाना नहीं खाएंगे, बॉडी में विटामिन की कमी होने लगेगी, थायराइड डिस्टर्ब होने लगेंगे, आलस बहुत आने लगेगा, जब भी पढ़ने बैठेंगे तब नींद आने लगेगी, विटामिन डी की कमी होगी, हाथ पैर में दर्द रहने लगेगा, विटामिन बी की कमी होगी, भूलने लगेंगे चीजों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन 8 9 महीने सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखेगी, आपको अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा। हम देखते हैं जब ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाते थे तो कई बच्चे आके सब 3 दिन से बुखार आ रहा था, हम अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहे। सर मेरा पेट खराब हो गया था, बाहर ये खा लिया था। क्योंकि एक एक दिन महत्वपूर्ण है, एक एक घंटा महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। जिसने इस वक्त को अपने हाथ से नहीं जाने दिया वो ऊंचाइयां छू जाएगा। कब तक तैयारी करते रहोगे? कब तक? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम लक्ष्य है? उसके अलावा और चीजें जीवन में नहीं है? क्या जन्म सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए हुआ था जिसमें मैं अपनी पूरी जवानी गवा दूं? आपकी इस तैयारी में आपकी जवानी के साथ साथ आपके माँ बाप का बुढ़ापा भी जा रहा है। जहां माँ बाप ये सोचते हैं कि इस बुढ़ापे में औलाद हमारा साथी बनेगी, हमारा सहारा बनेगी, हमारे लिए कुछ करेगी, वहां आप अपनी जवानी भी खो रहे हैं। कब तक ऐसा करते रहेंगे? कब तक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आग लगनी चाहिए अब आपके तन मन में यह हो जाए कि अब ये वीणा जो उठा है वो सिलेक्शन के बाद ही थमेगा। कैसे लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे लोग रैंक 1 ला सकते हैं, कैसे लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कैसे लोग जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहे हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता? दुनिया की कौन सी ताकत है जो मुझे रोक सकती है? तो अपनी जवानी जो खराब हो रही है और माँ बाप का जो बुढ़ापा आपकी वजह से रुका हुआ है, अच्छा नहीं है, हर चीज के लिए वो परेशान हो रहे हैं। मैं पटना भी आ रहा हूं 28 29 अगस्त को, तो पटना में आप सबसे फेस टू फेस मुलाकात होगी। तो मैं फिर से यही चीज कहूंगा कि भाई मन लगा के पढ़ लो, मेहनत करके पढ़ लो। इस दौर में भी आपके साथ 40 45 लाख लोग हैं, उनसे आपका कंपटीशन है। तो आप देखते हैं कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं और कितने नहीं है। आपको किन लोगों को देखना है? उन लोगों को देखना है, उन लोगों से सीखना है जो पढ़ने वाले हैं। अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करनी है। जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बस जिद करनी पड़ेगी, ठाननी पड़ेगी, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय लेकर आना पड़ेगा कि मुझे करना है। बस कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ इन 6 महीनों में पूरी ताकत के साथ नौकरी लूंगा, उसके बाद मेरे जीवन के गोल बढ़े, मैं कुछ और अचीव करूंगा। अपनी जिंदगी को सिर्फ सरकारी नौकरी पे क्यों समेट देना है? बहुत कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो सब करने की ये पहली सीढ़ी है। मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूं, मैं अपने आप को कैसे मान लूं कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं? वो सरकारी नौकरी बताएगी। वो ये बताएगी कि हाँ, मेरे अंदर इस तैयारी में मैं सीख जाऊंगा पेशेंस क्या होता है, इस तैयारी में मैं सीख जाऊंगा कंसिस्टेंसी क्या होती है, इस तैयारी से मुझे पता लग जाएगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। मैंने 40 लाख लोगों में से कंपीट कर दिया, मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी हासिल कर सकता हूं। ये चीज सीखनी है, ये दिमाग चाहिए, मेहनत लगेगी। हर एक आदमी अपने कंफर्ट जिसमें वो पड़ा हुआ है उससे बाहर निकल के आता है। जब तैयारी करोगे, जब पढ़ने लगोगे, तो दिमाग मना करेगा, नहीं 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 यार, मन नहीं कर रहा। फोन उठाने का बार बार मन करेगा। अपने मन को इतना पुख्ता करना है कि फोन से क्या होगा। उठाएंगे फोन भी, देखेंगे टीवी भी, चलाएंगे मैच भी, लेकिन सफल होने के बाद, अभी नहीं। कब तक समाज में अपनी बिना बना पहचान बनाए रहेंगे, जहां में कोई नहीं पहचानता, जहां कोई ये नहीं कहता कि अरे भाई ये तुषार। तब तक हम पिता के नाम की पहचान के साथ चलेंगे। अपनी भी तो एक पहचान होनी चाहिए, कुछ तो करेंगे ना जीवन में, कुछ तो आना चाहिए कि हाँ लोग ये कह सके हाँ यार ये भी कुछ कर रहा है, हाँ यार इसने भी ऊंचाइयां छुई, ये भी अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो भाई मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि मेहनत करो। हर एक आदमी जिसने अपने जीवन में कुछ भी पाया है, अचीव किया है, उन सब ने मेहनत की है, उन सबको तभी मिला है। आज हम कमेंट करके किसी भी वीडियो पे निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी कमेंट किया हम निकल गए, अरे बोल दिया, 2 शब्द खराब बोल दिए, कोई यूट्यूबर है, कोई टीचर है, पढ़ा रहा है। बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना। जब अपनी तरफ झांक के देखेंगे कि मैंने जीवन में क्या उखाड़ा है, तो पता चलेगा कुछ भी नहीं। मैं तो अभी सिर्फ पिताजी के कपड़े की दी हुई टी शर्ट पहन रहा हूं, पिताजी के पैसे की दिए हुई खाना खा रहा हूं, मेरी अपनी तो कोई पहचान ही नहीं है। तो कब बनेगी वो पहचान? ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, तैयारी के लिए हम जैसे लोग आके आपको पढ़ा रहे हैं, रात रात में मेहनत कर रहे हैं,
कि आप कुछ करें जीवन में, और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ बातें करने आ रहे हैं। मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा तो मुझे पढ़ा देना, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, ये सबसे कुछ नहीं होगा। ये जो ग्रुप स्टडी और ये जो फोन पे एक दूसरे को पढ़ने की बात है ना, ये सिर्फ टाइम खराब करेगी, आपका टाइम खोटी करेगी और कुछ भी नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार मैं हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों को असहाय, उससे ज्यादा उनके माँ बाप को असहाय देखता हूं कि वो कितने बेचैन है, कितने चिंतित है कि इसका सिलेक्शन हो, कितने चिंतित हैं वो इस चीज को लेकर के। ये मैं देखता हूं बार बार। तब तक उनके दिल को आप इसी तरीके से ना चाहते हुए भी दुखाते रहेंगे, आपको नहीं पता चल रहा बट उनको लग रहा है। वो कहते नहीं आपको अपने मन की बात, बट उनके मन में चलता है कि किसी तरीके से तुम कामयाब हो जाओ। उनको बहुत लंबा इस जीवन में अब नहीं रहना है जो वो बहुत कुछ आप पे निर्भर है, नहीं, वो चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में अच्छा करो, जो उन्होंने परेशानियां भुगती वो कम से कम तुम्हारी लाइफ में ना आए। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके कि मन लगा के पढ़ो। जितनी कोशिश मेरे से होगी मैं 100% एफर्ट लगाऊंगा कि कोई भी सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर ना आए, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो जो लोग फ्री क्लासेस और भी देखना चाहते हैं इसके अलावा, तो मैं सुबह 8 से 9 25 सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं। लिंक उन फ्री स्पेशल क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में, आप कल सुबह आ सकते हैं 8 बजे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, मे बी परसों मुलाकात